नमस्कार, आप सभी आशा कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को आप सभी आशा कार्यकर्ता पूरा ज़रूर देखें, अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये मुद्दा आप लोगों का है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले तो है केंद्र सरकार ने यानी केंद्र की जो राशि है उसको बढ़ा करके 2000 से 3500 रुपये किया। जो है एमएसबी का जो 9वीं बैठक है उसमें ये फैसला हुआ था कि 2000 रुपये को हम 3500 रुपया करते हैं। उसके बाद एनएचएम ने लिस्ट जारी किया कि ये काम है जिसमें पैसा बढ़ेगा और इस तरह से 2000 से बढ़कर अब 3500 रुपये होगा। वो लिस्ट भी हमने आप सभी को दिखाया था। 300 रुपये के जगह 400 रुपये था। तो इसी तरह कुछ ऐसे काम हैं जिनमें पैसा बढ़ाया गया था और बढ़ा करके उसमें 2000 को 3500 रुपये दिखाया गया था और ये बैठक में समझौता हुआ था। तो एनएचएम ने इसका लिस्ट जारी किया 25 जुलाई को। ठीक है, 25 जुलाई को जब लिस्ट जारी हुआ था तो ये लिस्ट हमने आप सभी को दिखाया भी था। तो उस लिस्ट में डायरेक्टली ये लिखा हुआ था कि 2000 रुपये को हम 3500 रुपया करते हैं। अब उसके बाद पता नहीं आज तक अश्विन पोर्टल पर ये अपडेट क्यों नहीं हुआ। आज भी 300 रुपया ही दिख रहा है, जबकि वहाँ पर 300 के जगह पर 400 रुपया होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिख रहा है। अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कैलकुलेशन किया तो मेरा कैलकुलेशन मिल गया, इसीलिए मैंने कहा कि ये पेमेंट शायद केंद्र सेंट्रल अमाउंट का ही है। लेकिन जब मेरे पास प्रूफ सामने आया तो मैंने देखा कि ये पेमेंट जो है आप लोगों को सारी का पेमेंट मिला है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको यही समझ रहे थे कि शायद सेंट्रल अमाउंट ऐड हो गया है, तो इसीलिए मैंने कैलकुलेशन जब मिलाया तो मुझे भी लगा कि शायद ये अमाउंट सेंट्रल का ही ऐड किया गया है, क्योंकि मैंने जब कैलकुलेशन किया तो उसमें 1500 ऐड करने पर मुझे यही कैलकुलेशन मिला कि हाँ 1500 रुपया अगर ऐड कर दिया जाए इसमें तो ये जो है मेरा कैलकुलेशन मिल जाता है। लेकिन फिर मैंने जब कैलकुलेशन को चेक किया और लोगों से भी मैंने काफ़ी ग्रुप में हमने डिस्कशन किया, पूछा हमने उन लोगों से, तो उन लोगों ने भी बताया कि नहीं ये पेमेंट साड़ी का है। लेकिन उसके बाद किसी ने हमारे पास प्रूफ भेजा तो प्रूफ में भी डायरेक्टली लिखा हुआ था कि 2500 रुपया साड़ी का है। तो उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि पेमेंट जो है साड़ी का पेमेंट है। लेकिन फिर भी मेरा आप सभी से प्रश्न है कि ये जो साड़ी का अमाउंट है आप मासिक प्लस दैनिक अमाउंट में जोड़ेंगे अगर, तो ऐसे ही आपका जो है पेमेंट टोटल अमाउंट दिख जाएगा। तो फिर स्टेट अमाउंट को ऐड हम कैसे करें? यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो दैनिक और मासिक अमाउंट है आपका, उसमें आप सारी के पेमेंट को ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद आप फिर स्टेट अमाउंट को यानी कि 1000 ऐड करिए, तो आप देखिए टोटल कितना अमाउंट होता है। या फिर अगर आप कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं कि जो सेंट्रल अमाउंट है और उसमें स्टेट अमाउंट को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आपका उतना होना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि नहीं वो सारी का अमाउंट है। तो कैलकुलेशन मिलाने के बाद मुझे भी यही पता चला कि ये सारी का ही अमाउंट है, क्योंकि हमें सेंट्रल अमाउंट में ही वो इन्वॉल्व होता है। जो 1000 रुपया जो सेंट्रल अमाउंट है वो उसी में ऐड किया जाता है। तो सेंट्रल अमाउंट में आपको स्टेट अमाउंट ऐड कर देना है, जो फाइनल आंसर होगा वही आपका टोटल अमाउंट होगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। लेकिन पेमेंट जो आया है आप लोगों का इस बार ज़्यादा, वो साड़ी का ही पैसा है। ये कैलकुलेशन मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इसको लेकर इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि सेंट्रल अमाउंट 1500 रुपया और ऐड हो गया है जो बढ़ा हुआ था, लेकिन ये गलत था, मेरी कैलकुलेशन गलत थी। सो आई एम सो सॉरी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से कि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझा की थी। सो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये बात तो हो गई सेंट्रल अमाउंट को लेकर। अब दूसरी बात है स्टेट अमाउंट को लेकर। तो केंद्र सरकार ने जो 1000 को 3000 किया, गौरतलब वाली बात है कि 3000 सिर्फ एक दिन के लिए हुआ, उसके बाद फिर से 1000 हो गया। तो आप सभी आशा कार्यकर्ताओं तक ये संदेश पहुंचाना है कि आचार संहिता से पहले सरकार के खिलाफ आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए
कि सेंट्रल अमाउंट ना तो हम लोगों का बढ़ा है और ना ही जो है हम लोगों का राज्य अमाउंट बढ़ा, यानी कि स्टेट अमाउंट बढ़ा है। सिर्फ कैबिनेट से पास हो गया, लेकिन आज तक मिला क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। जब कैबिनेट से पास हो गया तो इसमें आखिर अड़चन कहाँ से आ रहा है, इसमें रुकावटें कहाँ से आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, अश्विन पोर्टल को मैनेजमेंट करने वाले जो कर्मचारी हैं, वो लोग आखिर इसको अपडेट क्यों नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को ये पैसा जबकि जुलाई से ही मिलना चाहिए, लेकिन जुलाई से तो छोड़िए, अगस्त से भी नहीं मिल रहा है। अगस्त से तो एक दिन के लिए देखा गया कि हाँ 3000 ऐड हो गया, लेकिन फिर वो अपडेट होकर के 1000 हो गया। तो क्या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ये जवाब देने के लिए तैयार हैं कि आखिर फिर से इसे क्यों रीअपडेट कर दिया गया, 3000 को फिर से 1000 क्यों किया गया। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। ये सवाल आप सभी को जो है अश्विन पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करके लगातार आप सभी से पूछना चाहिए। मैं अकेले कितनी बार पूछूंगा, तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग अश्विन बिहार के जो भी हेल्पलाइन नंबर है, जो भी डायरेक्टर हैं, उनसे संपर्क डायरेक्ट आप कीजिए। आप एक आशा वर्कर हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं बल्कि आपका ये राइट है कि आप उनसे पूछ सकते हैं। हेल्पलाइन का मतलब ही होता है कि आप वहां से मदद ले सकते हैं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कीजिए, आप कोऑर्डिनेटर से संपर्क कीजिए और उनसे पूछिए कि आखिर ये अपडेट क्यों हुआ, क्यों आखिर 1000 से 3000 होकर के फिर 1000 हो गया। इसका जवाब क्या है, रीजन क्या है, ये जानना चाहते हैं हम लोग, आप सभी लोग जानना चाहते हैं। तो इसलिए आप लोग कॉल करके पूछिए, ये आपका अधिकार है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी पदाधिकारी आपसे बड़ा नहीं है, हर अधिकारी अपने पद पर सीमित है और उनका काम ही है हेल्प करना। तो इसलिए वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। मैं भी संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नंबर बिजी बता रहा है। तो मैं अकेले, और मैं भी मेरा भी काफ़ी अपना टाइम है, मेरा भी अपना काम है, तो उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होने के कारण मैं लगातार कांटेक्ट नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग लगातार संपर्क कीजिए। जो भी हेल्थ सोसाइटी की VCM है उनसे पूछिए, VCM से ऊपर के VCM से जो ऊपर हैं वो उनको पूछेंगे। तो इसी तरह से हमें किसी न किसी प्रकार ये जानकारी लेनी है कि आखिर 1000 3000 हुआ, 3000 से फिर 1000 क्यों हुआ, ये हम लोगों को जानना है। अगर और आप सभी को ये हम बताना चाहते हैं कि यदि सरकार ने इस बार अपनी बात कहकर अगर वो पलटते हैं, पलटना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये कैबिनेट से पास हो गया है, तो पलटने का यहाँ बात नहीं है, लेकिन ये लागू क्यों नहीं हुआ, ये मिल क्यों नहीं रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसलिए यदि ये आप लोगों को जुलाई या अगस्त माह से अगर आप लोगों को नहीं मिलता है, तो फिर आप लोगों को समझना है कि आप लोगों को क्या करना है। अगर आपको सरकार धोखा देना चाहती है तो आपको इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार सिर्फ बोल करके अगर आपको ये पेमेंट नहीं दे रही है, आप लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है, और सिर्फ उसके बोलने पर ही अगर आप उनके पक्ष में हो जा रहे हैं, तो ये फैसला आपका सही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आप लगातार समझ रहे हैं ना। तो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट में हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार सिर्फ बोल करके धोखा तो नहीं देना चाहती है, क्योंकि अभी तक नहीं मिल रहा है। तो इससे हम लोग क्या, आप लोग भी यही समझ रहे हैं कि हाँ ये धोखा ही है, सिर्फ कहा गया है लेकिन मिल नहीं रहा है। मिल क्यों नहीं रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मिलना चाहिए था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि एक मुश्त मिलेगा, तो एक मुश्त अगर मिलेगा तो कब से मिलेगा, क्योंकि 2 पेमेंट आप लोगों को नहीं मिल रहा है। अभी सेंट्रल अमाउंट आप लोगों को नहीं मिल रहा है, स्टेट अमाउंट आप लोगों को बढ़ा हुआ नहीं मिल रहा है। जब डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट पूरी तरह से अवेलेबल है कि हाँ पेमेंट बढ़ गया है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है, आप लोगों को पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके खिलाफ अभी जो है आप लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी, इसके खिलाफ आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आवाज़ उठाएगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिनको भी आप लोगों ने नेता कंसिडर करके रखा है, नेता मान के रखा है, वो लोग इसके लिए आवाज़ उठाना नहीं चाहते। सेंट्रल अमाउंट को लेकर के वो लोग ना कुछ चर्चा कर रहे हैं, ना ही स्टेट अमाउंट जो बढ़ा हुआ वो नहीं मिल रहा है अभी तक, इसके बारे में वो कुछ चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम लोगों को जो है नीतीश कुमार जी को जो है उखाड़ के फेंकना है, जबकि उन्हें सरकार से ये सवाल करना चाहिए और आशा कार्यकर्ताओं को लेकर मैदान में उतरना चाहिए कि आखिर सरकार ने जो बात कही, सरकार ने जो आश्वासन दिया, कैबिनेट से पास हो गया, तो वो आखिर मिल क्यों नहीं रहा है।
सेंट्रल अमाउंट बढ़ गया, उसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है लेकिन उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो इसको लेकर प्रोटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन इनको आधार बनाकर वो प्रोटेस्ट नहीं करते। जब भी वो प्रोटेस्ट करते हैं केवल अपनी ही लड़ाई लड़ते हैं, अपने ही मार्गदर्शन से वो सोचते हैं, अपना ही दिमाग वो चलाते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नेता जो है भी आप लोगों का उस पोजीशन में नहीं है कि आप लोगों की आवाज़ को उठाए। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।